श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकाञ्चं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। भगवती पराम्बा जगदम्बा गंगा कलमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी भागीरथी के चरणों में साष्टांग विनम्र प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव भूत भावन शिव साक्षात आनंद के सुख के आह्लाद के प्रसन्नता के ज्योति के स्वरूप उनके परम सानिध्य में उनके पावन से चरणों में समस्त ब्रह्मांड के अधिपति के श्री चरणों में विनत प्रणाम करते हुए पंच लोकपालों को 10 दिक्पालों को 6 क्षेत्रपालों को चतुष्ट योगिनियों को सप्तघत मातृकाओं को पंच महाभूतों को 9 ग्रहों को 27 नक्षत्रों को 7 वारों को राशियों को घड़ियों को नक्षत्रों को चौघड़ियों को 52 शक्तिपीठों को 12 आदित्यों को 11 रुद्रों को इसके अलावा भूत प्रेत गंधर्व यक्ष चारण नाग खग किन्नर और मनुष्य के चरणों में मनुष्य मात्र के चरणों में
प्रणाम करने के साथ साथ जलचर, थलचर, नभचर इन जीवों के प्रति भी सादर मन में प्रतिभाव प्रकट करते हुए, क्योंकि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। ओ विराट पुरुष, ओ अनंत पुरुष, वो आदि पुरुष, वो अनादि पुरुष, वो आध्यात्म पुरुष और वो गोचर और अगोचर पुरुष, समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान जीव जंतुओं, मनुष्यों, नागों, खगों, भूतों, प्रेतों, यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों, लोकपालों, दिक्पालों, महिपालों, भूपालों, इस सब हृदय में, इसलिए समस्त चर अचर के शक्तिमानों को, मनुष्यों को प्रणाम। राधामांग मंगल प्रातःकालीन सत्संग सत्र में हम सभी लोग इसलिए उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं कि कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से वो भी हमारे अगल बगल विद्यमान होते हैं। इसलिए सबके प्रति उसी संवेदना के साथ, उसी प्रेम और मैत्री और करुणा के साथ, अत्यंत मानवीय संवेदनाओं के साथ उन सभी के प्रति साधु भाव, कृतज्ञ भाव प्रकट हम सब करते हैं। बहिरंतस्य भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा, जो अत्यंत सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म तत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके शतत। भगवान श्री गीता में कहते हैं कि बहिरंतस्य भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो अत्यंत सूक्ष्म भाव से सभी भूतों के अंदर समभाव से विद्यमान है। आज का जो विषय है कि तुल्य निंदा स्तुतिल मौनी संतुष्टो येन केनचित्। हम समाज में रह करके नकारात्मक संग से, नकारात्मक व्यक्तियों से, नकारात्मक विषयों से, नकारात्मक वचनों से, नकारात्मक वातावरण से कैसे बचें और कैसे हम तटस्थ रहें और स्तंभ की भांति मजबूत बने रहे हमारे मनोबल को, वो झकझोर न पाए, वो गिरा न पाए, वो कमजोर न कर पाए। हम कैसे उन विपरीत परिस्थितियों में स्तंभ की भांति, लोहे के खंभे की भांति स्थिर बने रहें। कभी कभी जब हम समाज में कुछ काम करना चाहते हैं तो कुछ विरोधी जनों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा हमारे विषय में बहुत सारी बातें होने लगती हैं तो हमारा मन विहल हो उठता है, हमारा मन व्याकुल हो उठता है, हम अंदर से हतोत्साहित होने लगते हैं, हम अंदर से कमजोर होने लगते हैं। तो हम कमजोर ना हो, हम स्थिर बने रहें, हम अंदर से शांत बने रहें, हम अंदर से सरल और सहज बने रहें। किसी प्रकार की विहलता और व्याकुलता हमारे भीतर ना आ पाए, इसके लिए एक बहुत उत्कृष्ट, बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्चस्त एक सूत्र भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि तुल्य निंदा स्तुतिल मौनी संतुष्टो येन केनचित्।
जो सेटिस्फेक्शन है, 24/7 सेटिस्फेक्शन, हमें संतोष का भाव हर स्थिति में बनाए रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि विरोधियों द्वारा पीठ पीछे की बातें, उनके दुर्वचन, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका वक्तव्य हमें प्रभावित ना कर पाए, हम स्थिर रहें, शांत रहें, सहज रहें और स्वाभाविक रहें, तो हम उस सूत्र को जीवन में अंगीकार कर सकते हैं, उस सूत्र को स्वीकार कर सकते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिल मौनी, निंदा और स्तुति, जब आप स्तुति से बहुत प्रसन्न होंगे तो स्वाभाविक बात है कि निंदा से विहल और विचलित और व्याकुल भी होंगे। इसलिए मुझे अत्यंत सावधानी पूर्वक ना किसी विषय वस्तु में, वक्तव्य, व्यवहार, आचरण में प्रसन्नता व्यक्त करनी है, ना हर्ष प्रकट करना है, और ना फिर जब वो हमारे प्रति दुर्व्यवहार होगा, दुर्वचन बोले जाएंगे तो मन हमारा विहल और व्याकुल भी नहीं होगा। स्तुति और निंदा में सम रहने का प्रयास करना होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे विरोधियों के द्वारा जो एक नकारात्मकता का माहौल बनाया जाता है उसमें हम हतोत्साहित न हो, स्थिर बने रहें, तो हमें जो हर्ष है, जो आह्लाद है, अत्यधिक उससे बचना होगा। अनावश्यक रूप से हमें हर्षित नहीं होगा। यो ना हासति ना द्वेष्टि ना सोचति ना कांक्षति, हर्षित भी मना किया गया है, अत्यंत हर्ष भी ठीक नहीं है। एक हर्ष रहता है, वो सम वाला हर्ष है जो दुख में, सुख में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, अपमान में, सम्मान में, शोक और करुणा में, शत्रु और मित्रों में जो संभाव है वो हर्ष। परंतु वो हर्ष तो हमको रहता नहीं है, एक स्वाभाविक हर्ष है, एक आर्टिफिशियल हर्ष है, वो जो कुछ देर के लिए आता है, किसी प्रिय को प्राप्त करके, प्रिय से मिल करके पद, बड़ाई, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, विभूति, कीर्ति, यश और अपने प्रियजनों, पुरजनों, इष्ट मित्र, सगे संबंधियों को प्राप्त करके जो हर्ष होता है वो क्षणिक होता है। परंतु जो एक स्थिर हर्ष है, आनंद है, जो एक नैसर्गिक और स्वाभाविक आनंद है, वो कभी कम नहीं होता है, कभी घटता नहीं वो। तो अगर वो आनंद आप प्राप्त कर पाए हैं तो ठीक है, परंतु वो क्षण में प्रसन्न होकर और क्षण भर बाद फिर विषाद में डूब जाएं, करुणा में डूब जाएं, विहल और व्याकुल हो जाएं, आपको चिंता और दुख के लकीरें मस्तक में खिंच जाएं, तो उसके लिए श्री कृष्ण ने मना किया है। यो ना हासति ना द्वेष्टि, और द्वेष, न हर्ष न द्वेष, न हर्ष न विषाद, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। जीवन में बहुत बार लगता है कि हमें व्यवहार करना पड़ता है, सुअर, कुत्ते, चींटी, गाय, बैल, भैंस, मछली, अजगर, सर्प के प्रति सम व्यवहार नहीं हो सकता है, परंतु सम दर्शन तो हो सकता है। यदि हम चाहें तो हम वैवाहिक जगत में व्यवहार भले न करें, परंतु हम दर्शन कर सकते हैं, सम दर्शन कर सकते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी, सुनिचैव सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या से विनयुक्त ब्राह्मण में, गाय में, सुअर में, चांडाल में, कुत्ता में, हाथी में और चींटी में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गभिहस्तिनी, स्वनिचैव सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। ऐसे कोई पंडित जन जो विद्या से विनय हैं, विद्या और विनय से जो भरे हुए हैं, जो अत्यंत सरल स्वाभाविक हैं, जो हमेशा आनंद में रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान में रहते हैं, ब्रह्मानंद में रहते हैं, आत्मानंद में रहते हैं, ऐसे कोई पुरुष जो अत्यंत ब्रह्मज्ञानी हैं, ऐसे कोई पुरुष जो अपने आप में है, अपने भीतर की यात्रा में है, उनमें, और वो जो एकदम जड़ पशु है, जो अपवित्र है, दूषित है, म्लेच्छ है, अत्याज्य है,
और आस्पर्श जिसमें हम लोग इसको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे भी कुछ लोग, उनके प्रति भी दर्शन के लिए सम बताया गया है। सम दर्शन, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुन चैव सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। कहाँ पंडित जी विद्या से विनय, और कहाँ वो श्मशान में मुर्दे को जला रहा चांडाल सुपाक। परंतु कृष्ण कहते हैं कि सम में सम दर्शन, मगर सम व्यवहार संभव नहीं है। तो यो ना हासत ना द्वेष्टि ना सोचति ना कांक्षति सर्वा शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान्या समय प्रिया। ऐसे भक्त मुझे बहुत श्रेष्ठ होते हैं, अत्यंत प्रिय हैं, मेरे प्राणों से भी मुझे प्रिय हैं, जो लोग शुभ और अशुभ को भी परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, जिनके जीवन में कुछ शुभ नहीं है, कुछ अशुभ नहीं है। और आप देखे हुए तो क्या शुभ क्या अशुभ, पुष्प को तोड़ना अशुभ है, अशुभ हो जाता है जब हम पुष्प को उसके वृक्ष से, उसकी जड़ से, उसके मूल से, उसके तने से उसको दूर करते हैं, तो हमारे जीवन में अशुभता शुरू होती है। परंतु जैसे हम महादेव के श्री चरणों में उसको अर्पित करते हैं तो शुभ होता है। तोड़ने में अशुभता, और देव, साधु, गुरु, संत, ब्राह्मणों के चरणों में अर्पित करने से शुभता, माने शुभ और अशुभ दोनों भाव एक साथ चलते हैं। जैसे रात दिन, जीवन मरण एक दूसरे के पूरक हैं। सुख दुख, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, जय पराजय, अपमान सम्मान, हर्ष और शोक, मित्र और शत्रु, सकारात्मकता और नकारात्मकता, भाव और कुभाव एक दूसरे के पूरक। इसलिए शुभ और अशुभ भी एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। हम आज का जो विषय था कि हम प्रत्येक परिस्थिति में सम कैसे बने रहें, उसके लिए यो ना हासति ना द्वेष्टि ना सोचति ना कांक्षति, और किसी प्रकार की किसी से कोई आकांक्षा नहीं, किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं, कोई स्वार्थ किसी व्यक्ति से, जीव से, व्यवस्थाओं से, किसी प्रकार का मन में कोई स्वार्थ नहीं। यो ना हासति ना द्वेष्टि ना सोचति ना कांक्षति। बाबू जी राम राम, आइए। सत्संग के बीच में आज प्रातःकाल हम सभी के बीच में, हम सभी के संरक्षक, वयोवृद्ध पिता तुल्य आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी, राजे बाबू का आगमन आज प्रातःकालीन भगवती गंगा के पावन तट में हुआ है। हम सभी के संरक्षक भी हैं और आश्रमी पूरी व्यवस्था के संस्थापक हैं। यहाँ आवध वस्तुओं की, आवध व्यवस्थाओं की व्यवस्था आपके द्वारा होती है, उनका आगमन हुआ है, उनका अभिनंदन है। तो हम एक सूत्र बता रहे थे कि यो ना हासति ना द्वेष्टि ना सोचति ना कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी। क्या शुभ क्या अशुभ है? जो शुभ है वही अशुभ है। हम फूल तोड़ के महादेव में अर्पित करते हैं, जब हमने फूल तोड़ा तो हमसे अशुभ हो गया, क्योंकि उसकी कुसुमता को, उसके माधुर्य को, उसकी कोमलता को, उसके गंध मकरंद, उसके स्वभाव को हमने तहस नहस कर दिया। जो पुष्प वहाँ पे दोपहर तक, शाम तक खिला रह सकता था, जिसमें उसकी गंध, सुगंध, मकरंद बनी रह सकती थी, हमने तोड़ के उसको, उसके जीवन को समाप्त कर दिया। परंतु जब हमने महादेव के, हमने श्री राम के, कृष्ण के, शिव के, गंगा में, गोदावरी में, गोमती में, भागीरथी में, यमुना में और अपने श्री गुरुजनों के चरणों में अर्पित किया, तो ये शुभ हो गया हमसे। तो शुभ अशुभ, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, जय पराजय, अपमान सम्मान, रात दिन सब साथ चलता है। इसीलिए कहते हैं कि शुभा शुभ परित्यागी, शुभा अशुभ दोनों को आप हमारे चरणों में अर्पित कर दीजिए। शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान्या समय प्रिया। ऐसे भक्त मुझे अत्यंत श्रेष्ठ हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि समा शत्रु च मित्रे चा। ये 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके जीवन में शत्रु और मित्र सम हो गए हैं, समा शत्रु च मित्रे चा तथा मानापमानयो। प्रयास करना चाहिए कि मान और अपमान में, क्योंकि भौतिक जगत में ही मान अपमान प्रभावित करते हैं। अगर आप उस अपमान को, उस कुंठा को, उस ग्लानि को, उस तिरस्कार को, उस अनादर को लेके आपका शरीर छूट गया,
तो फिर रौरो नरक में आएंगे। क्यों? यदा सत्वे प्रबुद्धे तु प्रलयम याति देहि भृत। जैसे भाव लेके आप यहां से जाएंगे संसार छोड़ के, आपको उसी लोक की यात्रा करनी पड़ेगी। कृष्ण कहते हैं कि जब इस समय आपका प्राणांत हो रहा हो, देहांत हो रहा हो, शरीर विसर्जित हो रहा हो, इस धराधाम को छोड़ के शरीर माने आत्मा जो सूक्ष्म है वो जा रहा हो, तो अंदर से पवित्रता, स्थिरता, शांति, धैर्य और परम सात्विक भाव यदि हृदय में है तो आपको परम सद्गति की प्राप्ति होने वाली है। यदा सत्वे प्रबुद्धे तु प्रलयम याति देहि भृत। जब शरीर में प्रलय आ रहा हो, एक तो प्रकृति का प्रलय होता है कि नदियां मिलने लगती है, बवंडर, तूफान, आंधी, और प्रकृति का ये प्रलय है। एक प्रलय भीतर का प्रलय है, जब हमारा दिल, दिमाग, किडनी, धड़कन, रक्त, मांस, मंजा, वसा, विवेक और हमारे अंदर की जो व्यवस्था एक दूसरे में मिलने लगती है, एक हलचल, एक बवंडर शुरू होता है। और जन्मत मरत दुसह दुख होई, हमें पता नहीं चलता किसी को। वो सामने व्यक्ति पड़ा है, चाचा, ताऊ, मौसिया, काका, भाई, मित्र, हमारा सगा संबंधी, और वही उस दुख को समझ पाता है। हम दूर बैठे देखते हैं कि इसका बात, पित्त, कफ गले में आ गया है, आंसू कोर से उसके निकल रहे हैं, और वो पड़ा है शांत होकर, तो हमें लगता है कि एकदम शांत है, सुख में है। परंतु जो जीव जा रहा होता है उसे भीषण दुख होता है, परंतु बात, पित्त, कफ गले में आने से अपनी करुणा को, अपनी वेदना को, अपनी उत्कंठा को, अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाता। अपनी उस विहलता और व्याकुलता को, उस घोर कष्ट को उस जीव व्यक्त नहीं कर पाता। तो कृष्ण कहते हैं यदा सत्वे प्रबुद्धे तु प्रलयम याति देहि भृत तदोत्तम विदाम लोका। वो उत्तम लोक को जाता है, सात्विक भाव वाले जीव। तदोत्तम विदाम लोका नमलान प्रतिपद्यते। और एक श्लोक में कहते हैं यम यम वाप स्मरण भावा त्याजतन्ते कलेवरम। जब कलेवर को हम त्यागते हैं तो भाव कैसे होते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि उस समय तुम्हारे भाव कैसे हैं। यम यम वाप स्मरण भावा त्याजतन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। उसी भाव से वो भावित रहता है, और उसको उठा के वो उधर उस लोक में वो जो भाव है, जो भावों का वेग है, जो भावों का बल है, जो भावों की ताकत है, वो उसको ले जाके वहीं पे स्थान दिला देते हैं। इसलिए एक श्लोक बोल के वाणी को विराम भी करेंगे, समय भी पूरा हो रहा है। हम सभी आज बात कर रहे थे कि हम सम कैसे रहें। हम विपरीत परिस्थिति में, हम जब पीछे हमारी बुराई, निंदा, एक नकारात्मक भाव, नकारात्मक आचरण, नकारात्मक शब्द बोले जा रहे हों, तो हम उस समय स्थिर कैसे रह सकते हैं, हम शांत कैसे रह सकते हैं, हम अंदर से स्वाभाविक और नैसर्गिक कैसे बने रह सकते हैं, इस विषय में आज सत्संग हम लोगों का आपसे हुआ था। तो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। मौन भी बहुत बड़ा एक मंत्र है। मौन बहुत बार आपको, मौन आपको परम आनंद की ओर ले जाता है। तो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर मतिर भक्ति मानवी प्रियो नरा। और संभव कैसे है, अंतिम श्लोक में बोलता हूं इस 13वें अध्याय का। एतु धर्मामृतमिदम। धार्मिक वचनों को सुन करके अंदर से शांत हुआ जा सकता है। एतु धर्मामृतमिदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। अंदर से जो स्वाभाविकता है, जो नैसर्गिकता है, जो सरलता है, सहजता है, उदारता है, मैत्री है, करुणा है, प्रेम है और अपनेपन का जो भाव है, और जो उस सूक्ष्म तत्व को देखने की जो ज्ञान है, जो जिज्ञासा, जो ललक है, और जो पहचानने की इच्छा शक्ति है, वो जागृत होगी। और फिर सब जगह आपको अपने ही अपना दिखाई पड़ेगा। जो निंदा कर रहा व्यक्ति है पीठ पीछे, हालांकि कभी रामचरितमानस के विषय में आपसे जब इस विषय में चर्चा होगी तो हम कई बार ऐसा बताया गया है कि एक दूसरे की विभूति को लोग बढ़ते हुए देख नहीं पाते। देखी सकई ना पराये विभूति ऊंच निवास नीच कर तूती। देखी सकई ना पराये विभूति। ये दूसरा विषय है। अगले सत्र में जब आपसे हम सम्मुख होंगे, आपसे सत्संग वार्ता हो रही होगी, तो इस विषय को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
हम लोग 1 मिनट का भगवत नाम भजन करें और समापन की ओर चलें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं। सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं। काम कितना हो पर नाम भूलो नहीं। काम कितना हो पर नाम भूलो नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो।